मेरी बात बच्चों? Is I am horrible or visible? Yes sir, audible and visible. Yes sir, audible and visible. न्यू एरा पब्लिक स्कूल आपको उच्च गुणवत्ता शिक्षण प्रदान कर रहा है। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा जो पाठ चल रहा था, पाठ का क्या नाम था भाई? स्मृति 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 स्मृति। ठीक है, Yes sir, स्मृति। ठीक है। पेज नंबर 11 पर थे हम लोग। यस सर। Yes sir, पेज पर नंबर किस जगह 11। पे? कुएं की पार्ट पर बैठकर हम लोग रो रहे थे, वहां से या उससे भी ऊपर? नो सर, उधर से। वो उधरी से सर। Yes sir। सर किसी को चांस तो रीड करने का। चलो ठीक है, कौन रीड करेगा भाई? तब तक मैं अटेंडेंस भी ले लेता हूँ। कौन रीड करेगा? गुड गर्ल या आप गुड बॉय? डिसाइड करो। नहीं, मैं डिसाइड करूंगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमें चांस नहीं देते हैं, उसको देते हैं। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। नो सर, आप डिसाइड करो। मैं डिसाइड करूँ? ओके। देखो, ऐसा नहीं हो कि गर्ल्स ज्यादा पढ़े हैं और बॉयज ज्यादा नहीं पढ़े हैं, मतलब ऑल आर इक्वल फॉर मी। ठीक है, लेकिन ओके, किसको पढ़ना है भाई? सर 9th A की क्लास है कि 9th B की? 9th A की क्लास। Yes sir। सर 9th B वाले भी आए हैं। वाले ज्वाइन हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आने दो, मोस्ट वेलकम। ठीक है, वो पढ़ना चाह रहे हैं इसलिए आए हैं, वो प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, उनको पढ़ने की इच्छा है अंदर से। पढ़ने का जिसको इच्छा होगा ना, वो आएगा क्लास में, उसको नहीं रोक सकते, और आना भी चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई क्लास बंक करके मत आना, मेहरबानी करके। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि कोई क्लास छोड़ के मत आना, है ना? कि वहाँ दूसरी कोई क्लास चल रही है, उसको छोड़ के इधर आ गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा करना नहीं अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, बाकी मोस्ट वेलकम। अगर आपका उधर क्लास नहीं है बी में या ए में, जहाँ पे भी वॉटेवर, और अगर मेरी क्लास है दूसरे सेक्शन में, आप लोग आ सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कल एक गर्ल थी, वो तेज पाइजा, मैंने जैसे ही पूछा कि कैसे आप क्यों आए क्लास में, आपका क्लास नहीं है, वो सीधा लेफ्ट हो गई। ऐसा नहीं करना है, अगर आपका क्लास नहीं है आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इन लोगों की क्या गड़बड़ हो गई थी भाई? सीधा अपन टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, सब वो कुएं में फेंक रहे थे, तब उस चिट्ठी भी गिर गई। कैसे गिर गई? Yes sir, वो चिट्ठी की। थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ ना। चिट्ठी रखी कहाँ थी उसने? टोपी के अंदर रखी थी और टोपी सरक गई। हाँ, और वो उछल के डाल रहा था डेला अंदर। ठीक है, तो टोपी हाथ में रह गई और चिट्ठियां गिर गई। ठीक है, गई। अब क्या हो गया? चिट्ठी गिरने के बाद उसका हालत कैसी हुई, कौन बताएगा? नीरव, भीमानी बताओ। नीरव जी हैं क्लास में कि नहीं है? Yes sir, उसकी हालत बहुत खराब हो गई, उसको डर था, वो बहुत डर गया था। उसके भाई साहब सब, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। छोटा भाई क्या कर रहा था उस समय? मैंने पूछा छोटा भाई क्या कर रहा था? ऐसा पूछने के पीछे वो उसके पीछे खड़ा था। रो रहा था वो उसके पीछे खड़ा था। हाँ, बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों रो रहे थे। दोनों के रोने में क्या डिफरेंस था, कौन बताएगा? सर छोटा भाई जोर से रो रहा था। ऐसा क्यों भाई? उसको ज्यादा दुख हो रहा था, बड़े भाई को कम दुख हो रहा था, ऐसा था? छोटा भाई आंख दबा कर रो रहा था सर, क्योंकि उसे ज्यादा और हाँ, चिल्ला के रो रहा था वो। यस सर। बड़ा भाई थोड़ा सा समझदार था, थोड़ा मेच्योर था उससे ज्यादा। ठीक है, इसलिए वो उसकी आंखें डबडबा रही थी। ठीक है, पर वो चिल्ला के नहीं रो रहा था। छोटा भाई चिल्ला के रो रहा था क्योंकि उसको रोना नहीं आता था शायद, और छोटे बच्चे ऐसे ही रोते हैं। ठीक है, ज्यादा चिल्लाते हैं, बड़े लोग नहीं चिल्लाते। ठीक है,
तो कौन पढ़ेगा भाई यहाँ से? एचवी सर आप आप ही डिसाइड करो। सर आप सिलेक्ट करो। एचवी पढ़ो चलो। एचवी है क्लास में? सर ये तो 9th बी में है। ओके सर आप तो सिलेक्ट चलो करो। दर्शी कालरिया पढ़ेगी अभी। दर्शी ए में है। दर्शी को आवाज आ रही है मेरी? दर्शी आप पढ़ो। दर्शी को आवाज नहीं आ रही है। मिहिर कवर है क्या? मिहिर कवर, अगर मिहिर है तो मिहिर पढ़े। कवर साहब को आवाज आ रही है मेरी? अच्छा मैं देख लेता हूँ कौन कौन है। नो सर वो नहीं है। अच्छा चलो ब्रिज सानियारा पढ़ेंगे भाई। सानियारा साहब आप पढ़े तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो कहाँ से कंटिन्यू करना है? कल नेटवर्क इशू की वजह कुएं से की पार्ट, कुएं की कुएं की पार्ट। सेकंड पैराग्राफ। सेकंड ओके, पैराग्राफ। कुएं की पढ़ो। पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ठाड़े मार कर और मैं चुपचाप आंखें दबा दबा कर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा पीटने की भय और उद्वेग से रोने का तूफान आता था। पलकों के ढकने भीतर भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे पर कपोलों पर आंसू घुलके ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कोई में बहुत सी मीठी दाल दे जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी जल्द डाल आए। पर उस समय में झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर कोई भी नहीं होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। ठीक है बस ठीक है। अभी देखिए भाई दोनों बच्चे रो रहे थे। कुएं की पाट पर बैठे हम लोग रो रहे थे। छोटा भाई डाढ़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाता। डाढ़े मारकर यानी डाढ़े का मतलब यहाँ पर नीचे दे रखा है, देखिए 2 नंबर, यानी नीचे जोर जोर से रोना। चिल्ला चिल्ला के छोटा भाई रो रहा था। बड़ा भाई की आंखें डबडबा रही थी। डबडबा रही थी पाट पर बैठकर यानी? हाँ, पाट का मतलब होता है कुएं का बाहर का जो भाग, ठीक है। पाट यानी जहां पर कुएं की दीवार बनी हुई होती है और कुआं जहां पे होता है उसके बाहर, ठीक है, कुएं के किनारे बैठकर वो लोग रो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी हालत थी। फिर आंखें डबडबाना है यानी आंखों में आंसू आ रहे थे, ठीक है। किसके? लेखक के, क्योंकि कारनामा किसने किया था? लेखक ने ही किया था, ठीक है। फिर पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है। पतीली में यानी कि जब तपेली में हमने कुछ रखा हो, चावल, ये वाला फैन चालू करो, चावल या दूध या चाय तपेली में बनाता है भाई, या चाय बनाने का जो पात्र होता है उसमें बनाता है। तो जैसे जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो ऊपर उफान आता है, ठीक है, उफान आता है। और अगर पतीली के ऊपर कुछ ढका हुआ है, ढक्कन, तो वो जो उफान आता है उससे वो ढक्कन ऊपर हो जाता है और बूंदे नीचे गिरने लगती हैं। अगर चावल रखे हैं तपेली में
तो गैस अगर नीचे चल रहा है तो अंदर बुलबुले उठते हैं, तूफान आता है और पानी नीचे गिरने लगता है और वो ढक्कन अपने आप ऊपर होने लगता है। ठीक है, ऐसा उफान आ रहा था और ढकना ऊपर उठ जाता है उसके प्रेशर से, ढक्कन ऊपर उठ जाता है। कुकर में जो सीटी बजती है वो भी प्रेशर से ही बजती है। प्रेशर यानी उस हवा का, सॉरी उस भाप का प्रेशर होता है जिससे वो सीटी ऊपर हो जाती है। ऊपर हो जाती है तो वो जो अंदर की भाप जो होती है गर्म, वो बाहर निकलती है तो सीटी बजती है, हमें पता चलता है कि भाई एक सीटी बजी। ठीक है, तो ऐसे ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और पानी बाहर टपक जाता है, उससे बाहर पानी टपकने लगता है। निराश, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। देखो निराश हो रहा था, ये निराश क्यों हो रहा था? क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, पिटने का भय, घर पे जाएंगे तो बहुत मार पड़ेगी, ये डर था। उद्वेग, उद्वेग का मतलब नीचे दे रखा है बेचैनी और घबराहट। ठीक है, बीपी कम ज्यादा हो रहा था इसका, ब्लड प्रेशर जिसको बोलता है। ठीक है, यानी कि बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत डर लग रहा था, अब क्या होगा, इनसिक्योरिटी भी थी। ठीक है, उससे सब रोने का उफान आता था। थोड़ी थोड़ी देर में उसको याद आता था कि चिट्ठियां अंदर गिर गई हैं। ठीक है, तो बार बार वापस रोता था, थोड़ी देर रोता था, थोड़ी देर चुप होता था, फिर से रोता था। ठीक है, जैसे याद आता वापस रोता। पलकों की ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे। ये छोटे भाई की तरफ अपने जो भाव है वो कम दिखाए, रोए नहीं, ऐसी कोशिश करता था। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश। ठीक है, लिख लें, पेंसिल है तो पेंसिल से लिख लें, प्रयत्न यानी कोशिश। पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। कपोलों का मतलब गाल पर। ठीक है, आंसू यहाँ से आंख से निकल के ढुलक जाते थे। ढुलक जाते थे यानी आ ही जाते थे आंसू, यानी आंसू रोकने से भी रुकते नहीं थे। ठीक है, देखो ये बच्चा मार पड़े या नहीं पड़े वो एक अलग चीज है, लेकिन इस बच्चे को डर है। ठीक है, डर जो होती है वो खतरनाक चीज होती है। ठीक है, कहते हैं ना वो डर से ही काम हो जाता है, कई बार कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो इस बच्चे को मार पड़े नहीं पड़े वो अलग बात है, लेकिन डर बहुत है इसलिए रो रहा है ये। फिर माँ की गोद की याद आती थी। देखो बच्चे सबसे ज्यादा माँ बाप से प्रेम करते हैं और बच्चे जब रोते हैं तो वो डर जाते हैं, इसीलिए रोते हैं और मम्मी पापा के पास जाके चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको भरोसा होता है अब कुछ नहीं होगा। तो माँ की गोद की उसको याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले, मम्मी आकर अपनी छाती से लगा ले, गले लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर ले ली जाएगी, है ना। मम्मी को मैं बता दूं और मम्मी कह दे कि चिट्ठियां तो फिर से लिख लेंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। ठीक है, वापस से भी लिख सकते हैं ना भाई चिट्ठियां अगर ऐसा लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन लेट पहुंचेगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए। देखो इसके दिमाग में दोनों चीजें आती थी, नेगेटिव और पॉजिटिव। दूसरी क्या बात आती थी इसके दिमाग में कि कुएं के अंदर बहुत सारी मिट्टी डाल दूं ताकि मिट्टी के अंदर ढक जाए कौन, चिट्ठियां और सांप दोनों दब जाए मिट्टी के अंदर। ठीक है, और कुएं में बहुत सारी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। ऐसा भी हो सकता है कि घर जाके वो कह दे, झूठ बोल दे कि मैंने तो भाई चिट्ठियां डाल दी, कहां पर, मक्खनपुर डाक खाने में। ऐसा भी विचार आता था। ठीक है, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। देखो झूठ बोलना एक कला होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। कुछ लोगों को झूठ बोलना नहीं आता है, वो जब भी झूठ बोलते हैं पकड़े जाते हैं। ठीक है, पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते भाई झूठ बोलते तो? यस सर, पकड़े जाते। यस सर, पकड़े जाते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं ना बेटा, तो हम आंख से आंख मिला के बात नहीं करते। यस सर, आप झूठ बोल रहे हो तो हम उससे आंख से आंख मिला के बात नहीं करते, हम कहीं और देखते हैं और बोलते हैं। आप देखना जब आपसे कोई गलती हो जाए और आपको बुलाया जाए कि बुलाओ भाई साहब को या मैडम को, जो भी है, बच्चे को बुलाओ, तो बच्चा सीधा नीचे ही देखेगा, ऐसे खड़ा होगा वो, तो बोलेंगे ऊपर देख, नहीं देखेगा वो। क्यों? उसने झूठ बोला है, क्योंकि उसके झूठ का पकड़ने झूठ बोला है या उसकी गलती है इस वजह से। ठीक है, वो आंख से आंख नहीं मिला सकता है, गलती में होता है वो।
ठीक है। तो इसकी भी ये झूठ बोलने की आदत नहीं थी, मतलब ये झूठा लड़का नहीं था कि बात बात में झूठ बोल दे, ऐसा ये लड़का नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए वो काम भी बहुत मुश्किल काम था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरफ धुनाई होती। जिस तरह से रुई की धुनाई होती है ना, रुई को उससे अलग करने के लिए, कपास से अलग करने के लिए कैसे धुनाई होती है डंडे से, वैसे धुनाई होने वाली थी। ठीक है, अब होती नहीं होती वो तो अलग बात है, लेकिन इसको तो अभी डर लग रहा है कि घर जाके बोले कैसे। फिर मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। मार तो शरीर को पड़ने वाली है, देखो बॉडी को ही मार पड़ेगी, लेकिन मन, हमारा जो मन है वो भी कांप जाता था, यानी ये बच्चा डर जाता था। ठीक है, सहम गया था बहुत ज्यादा, तो ये भी उसको गले नहीं उतर रहा था, यानी दोनों ऑप्शन उसको सही नहीं लग रहे थे। फिर सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से मैं दबा बैठा सिसक रहा था। देखो सिसकना क्या होता है, रोने की जस्ट बात का जो सीन होता है, हम लोग जब भी रोते हैं, भगवान ना करें कभी रोए, लेकिन ये ऋषि मूल्य क्या बोल रहा है भाई? सर गलती से लिख दिया था। ओके, तो सिसकना क्या होता है, किसी को पता है सिसकते कैसे हैं भाई? रोने के बाद का जस्ट जो सीन होता है वो सिसकने का होता है। जैसे रोने के बाद कैसे होता है, ऐसे जो करते हैं ना, हम लंबी लंबी सांस लेते हैं, क्योंकि रोते हैं तो थक जाते हैं, इसलिए उस लंबी लंबी सांस लेते हैं, उसको बोलता है सिसकियां लेना या सिसकना। ठीक है, तो दो चीजें थी इसकी दिमाग में, या तो झूठ बोला जाए या तो सच बता दिया जाए। ठीक है, ये और उसको सही बात बोलने की जिम्मेदारी भी थी, उस जिम्मेदारी के बोझ से ये दबा हुआ, ये करूंगा, देखो झूठ बोलेगा तो बाद में मार पड़ेगी, कब, जब चिट्ठियां पहुंचेगी नहीं। सच बोलेगा तो अभी मार पड़ेगी कि क्यों गिरा दिया, अंदर ढीला फेंकने की क्या जरूरत थी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन उसके गले नहीं उतर रहे थे, और उसको जिम्मेदारी भी थी, झूठा लड़का ये था नहीं, झूठ बोलना नहीं चाह रहा था, है ना, इसलिए सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, 10-15 मिनट निकल गए, क्या करूं क्या नहीं करूं उसी चक्कर में। फिर देर हो रही थी, देखो सर्दियों का समय था ही, सर्दियों में जल्दी अंधेरा होता है कि नहीं होता है भाई? 6 बजे अंधेरा होता है। ठीक है, तो देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था, दिन ढल रहा था धीरे धीरे, और अंधेरा हो जाए तो अंधेरे में उतर सकता है क्या कुएं के अंदर? अंधेरा होने से पहले तो उनको घर पहुंचना है। हाँ भाई, कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, इसको ऐसा मन होता था कि क्या करूं, भाग जाऊं घर से बाहर, कहीं कभी वापस घर पे ही ना जाऊं, ऐसा इसका मन होता था। फिर पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। देखो दुधारी तलवार क्या होती है, जैसे ये तलवार है, देखना इधर आप लोग, या ये बेटर रहेगा, ये तलवार है मेरे हाथ में, मान लो ये स्केल है, ये तलवार है। तलवार एक तरफ से तीखी होती है यानी तेज होती है, जिसमें धार होती है, और दूसरी तरफ उसमें धार होती नहीं है, तो उसको ऐसे काटते हैं, तो यहाँ जो धार है उससे कटेगा। लेकिन दुधारी तलवार होती है, उसमें क्या होता है, दोनों तरफ धार होती है, यानी इस तरफ भी धार होती है और इस तरफ भी धार होती है। यहाँ हाथ लगेगा तो भी कट जाओगे, यहाँ पर हाथ लगेगा तो भी कट जाओगे, यानी ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। समझ में आया? उसको दो धारी तलवार कहते हैं। और यहाँ पर दुधारी तलवार का मतलब है, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए तो भी हम पिटने वाले हैं, ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे तो भी हम पिटने वाले हैं, ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे तो अभी पिटेंगे, ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे तो बाद में पिटेंगे, लेकिन पिटना तो है, ये तो तय बात है। तीसरा कोई ऑप्शन इनके पास है नहीं। इनके पास कितने ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है भाई? दो ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन में इनको मार खाना तय है, और मार भी कैसे, तबीयत से, ढंग से। हाँ, होगा कि नहीं होगा? होगा।
होगा सर, पूरी होगा। तैयारी के साथ, ठीक है, होगा। बुरा हालत होने वाला था। तो ये दुधारी तलवार यानी दो धारी, ठीक है, दोनों तरफ से धार वाली, दो धारों वाली तलवार, यानी इधर लगा तो भी हमारा नुकसान है, वो करो तो भी हमारा नुकसान है, ऐसी कंडीशन है। वो ऐसी एक और कहावत बताता हूं मैं आपको, समझ आ जाएगा उससे अच्छा। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वो वाली कहावत आपने सुनी होगी, सुनी है भाई? यस सर। यस सर, सुनिए। हाँ, तो इधर मैं गिरूंगा तो कुएं में गिर जाऊंगा, उधर मैं गिरूंगा तो खाई में गिर जाऊंगा, मतलब गिरना तो तय है कहीं न कहीं तो, ठीक है। वैसी कंडीशन हो गई थी शर्मा साहब की, ठीक है। आगे आ जाइए आप लोग पेज नंबर 12 पे। इस दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। देखो, दृढ़ संकल्प, जब हमारा संकल्प मजबूत होता है किसी काम को करने के लिए, तो दुविधा यानी मन में जो दुविधा होती है, करूं या ना करूं, किसी के ऐसा होता है ना मन में, जाऊं कि नहीं जाऊं, पढ़ूं कि ना पढ़ूं, खेलूं या ना खेलूं, खाऊं या ना खाऊं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, ऐसा होता है मन में। कुछ लोग हेड टेल भी करते हैं ना भाई, जो आया वो करते हैं। हाँ, तो ऐसी दुविधा की इसकी जो बेड़ियां हैं, यानी मन में पॉजिटिव और नेगेटिव चलता रहता है, तो उसकी बेड़ियां कट जाती हैं। किससे? दृढ़ संकल्प से, संकल्प शक्ति से। तो करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई, इसकी जो दिमाग में डाउट था, यानी दुविधा थी क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है, दो विचार आता है, वो दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया, निश्चय करना यानी डिसाइड किया इसने, ठीक है, डिसीजन लिया इसका कि कुएं में उतरा जाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, चिट्ठियों को निकालेगा कुएं में उतरकर, ये उसने निश्चय कर दिया। फिर कितना भयंकर निर्णय था। अंदर कौन बैठा हुआ था कुएं में? सांप। सांप बैठा हुआ था। वो सांप Yes, नहीं sir, था, सांप। उसकी मौत थी, इसकी, इस लड़के की। यस सर, इसकी मौत थी कि नहीं थी भाई? ये सर थी। वो Yes, साहब बहुत sir, गुस्से में थी। था। हाँ, और इसकी मौत उसको क्या कह रही थी? आजा, बुला रही थी उसको, बुलाती थी। यस सर, यस हाँ? सर, बुला रही। बुलावा दे रही क्या थी। कह रही थी? हाँ, तू आजा, तू मेरा शिकार है ना। कितने दिनों से ढीला फेंक रहा था, अब आज अब आया मेरा नंबर। तो बुरा हाल हो रहा था, ठीक है। पर कितना भयंकर निर्णय था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या? देखो, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता है, यानी जब अंतिम कंडीशन आ जाती है किसी की, जब ऑप्शन ना हो उसके पास, तो व्यक्ति क्या करता है, कैसी भी रिस्क उठाता है फिर लास्ट टाइम में। तो इसका भी वैसा ही कंडीशन हो रहा था, ठीक है। मरता क्या नहीं करता है, वो वाली कंडीशन। ऐसा करेंगे तो भी मरेंगे, नहीं करेंगे तो भी मरेंगे, मरना तो है तो फिर करते हैं, देखा जाएगा। फिर मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले। अब इस डिसीजन को मूर्खतापूर्ण डिसीजन भी कहा जा सकता है, और बुद्धिमानी का डिसीजन भी इसको कहा जा सकता है, निर्णय कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर चिट्ठियां ले आया तो बहुत बहादुर कहलाएगा। चिट्ठियां कौन लाया? हम लाए। और मारा गया अंदर तो मूर्ख कहलाएगा, हम मारे लिए अंदर उतर गया। हाँ, ठीक है। तो ये दोनों कह सकते हैं इसको कि मूर्खतापूर्ण डिसीजन भी कह सकते हैं और बुद्धिमानी का डिसीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। दुनिया दोनों तरफ बोलती है, ठीक है। तो ऐसा उसने डिसीजन लिया फिर, और वह भी जानबूझकर। उसको नहीं पता है कि अंदर सांप है, ऐसा तो है नहीं, उसको पता है कि अंदर तो कौन है, भयंकर नाग है, काला, वो भी भूखा प्यासा और गुस्से, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने डिसीजन लिया जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। देखो, यानी कि बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, यानी किसी काम में इतना रिस्क है कि मौत भी आ सकती है, तो भी वो स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। एक तरफ पूरी दुनिया, एक तरफ ये अकेला, यानी एक तरफ सांप था और एक तरफ ये था। वहां पर सांप जो है वो सर्वशक्तिमान था अंदर। क्यों? देखो, सांप को भी डर था वास्तव में कि ये लड़का जो है, मतलब सांप जो है वो इंसान से डरता है कि नहीं डरता भाई? जानवर इंसान से डरते हैं,
डरते। यस सर, डरते सांप हैं। को ये लगता है, हाँ, सांप अगर आपको मिल जाए कहीं तो सांप को ऐसा लगता है ये इंसान मुझे मार देगा, लगता है? ये सर लगता है। हाँ सर लगता और है। हमें ऐसा लगता है कि वो मुझे काट लेगा। दोनों एक दूसरे से डरते हैं, सांप और इंसान, ठीक है। और सांप और हमारा जो है वो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। हम सांप को नहीं कह सकते हैं कि भाई मैं तेरे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तू यहाँ से चला जा। सांप हमें नहीं कह सकता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, Yes, मैं sir, तुम्हें नहीं नहीं कह सकता। काटूंगा। हाँ, उससे हमारा कोई बातचीत नहीं हो सकती है। दूसरा, सांप पे भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसी इसकी कंडीशन थी, ठीक है। तो ये उससे भिड़ने को तैयार था। फिर और फल, देखो फल यानी अंदर जाने का परिणाम क्या हो सकता है। सांप अंदर है और फिर भी अंदर जाना, उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? हो यस सकता सर, हो है। सकता सांप है। Yes, sir, हो हाँ, सकता है। सांप के काटने के बाद लगभग 1-2 घंटे में व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। इसलिए फिर तो उसे फल की क्या चिंता, यानी जो मौत को गले लगाने, यानी साक्षात मौत सामने खड़ी है फिर भी अंदर उतर रहा है, जो उतरने का सोच ले, वो फल की चिंता करने वाला नहीं था ये लड़का। फिर फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। इसने क्या सोचा, देखो महाभारत में कहा है कृष्ण ने गीता में अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म में विश्वास रखना चाहिए इंसान को। फल कौन देगा? भगवान जी देंगे, ठीक है। फल हमारे हाथ में नहीं है, परिणाम क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम कर्म करें, कोशिश नहीं करें ऐसा नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। फल कौन देगा? ईश्वर, ठीक है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वो तो दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर ये समासिक पद है। विष को धारण करने वाला वो सांप जहरीला था, उसके अंदर जहर था। विषधर, विष का मतलब जहर, धर का मतलब धारण करने वाला, विषधर, ठीक है। सांप को विषधर कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो जहरीला होता है, कीड़े मकोड़े खाता है, जहरीली चीजें खाता है, उससे जहर बनता है, ठीक है। बनता है कि नहीं बनता है भाई? ये सब बनता है। उसके दांत के ऊपर एक थैली होती है, उसके अंदर जहर होता है, और वो जहर जो जब वो डंक मारता है तो उस डंक से वो जहर शरीर में प्रवेश कर जाता है, उससे इंसान मर जाता है, ठीक है। ये सिस्टम होता है सांप का। फिर तो उससे भिड़ने के लिए ये तैयार था, ठीक है। पासा फेंक दिया था। देखो यहाँ पर पासा क्या है, वो चिट्ठियां पासा है, क्योंकि वो चिट्ठियां ही तो फेंकी थी उसने, अंदर गिर गई थी, फेंकी नहीं थी, लेकिन पासा अंदर फेंक दिया था। यानी अब 2 ही ऑप्शन है, या तो चिट्ठियां लाओ या तो सांप के हाथों मरो, सांप काट खाएगा, ठीक है। तो पासा अंदर फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। देखो 2 ऑप्शन हो सकते थे अंदर जाने के, एक तो वो मारा जाएगा, सांप काट लेगा, तो ये ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था सांप को मार डालो, या सांप को किसी भी तरीके से मूर्ख बनाकर वो चिट्ठियां ले आओ। ये दोनों में से एक ऑप्शन तो उसको करना ही था, ठीक है। लेकिन इसको डर नहीं था, देखा जाएगा। देखो इसको डर क्यों नहीं था, कौन बताएगा? ये ऋषि मूलिया बताएगा। डर क्यों नहीं था ऋषि उसको? ऋषि है ही नहीं सर, ऋषि है ही नहीं। चलो आप बताओ। तो सांप का डर क्यों नहीं था भाई? बहुत इजी क्वेश्चन है सर, क्योंकि उसके पास वो डंडा था, नारायण वाहन। हाँ, गुड बॉय। नारायण वाहन था उसके पास, तो नारायण वाहन से उसको भरोसा था कि सांप को क्या करेगा, धूल चटा देगा, चक्के छुड़ा देगा अंदर। फिर ठीक है, वेरी गुड। तो या तो आलिंगन हो, आलिंगन का मतलब मौत से वो गले मिलेगा, ठीक है। गले जो मिलते हैं उसको आलिंगन बोलते हैं, ठीक है। तो मौत का आलिंगन हो, यानी मौत से मिल जाएगा वो, अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म होगा, इसकी कोई चिंता न थी। दूसरा जन्म यानी अगर वो वापस चिट्ठियां लेके बाहर आ गया तो उसका दूसरा जन्म होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ होगा सर, होगा। होगा, है ना।
होगा, यानी इतना भयंकर काम है ये, ठीक है, उसकी कोई चिंता न थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा। इसने डिसाइड कर लिया था कि पहले अंदर उतर कर क्या करूंगा, सांप को मारूंगा। क्यों ऐसा डिसाइड किया? क्योंकि सांप अंदर जाते ही ये अंदर जाएगा तो सांप ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि ये तेरी चिट्ठियां ले जा, है ना, मोस्ट वेलकम, आइए सर, कुएं में स्वागत है आपका, अपनी चिट्ठियां ले जाइए, ऐसा बोलेगा सांप? नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा, काट लेगा, है ना। इसलिए तो पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। उसने क्या सोचा, बाद में मैं चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर, मन में दृढ़ विश्वास था, संकल्प था, बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। इसने सोच लिया कि अब कुएं में क्या करूंगा, उतर जाऊंगा, ठीक है। मैंने आज एक वीडियो डाला था भाई, देखा आप लोगों ने? क्लास ग्रुप में मैंने एक वीडियो डाला था, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, उसमें ऑडियो विजुअल है ना, इसलिए मैंने डाला था। वो यूट्यूब का वीडियो था, ठीक है। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक ये उंगली करोगे, उंगली दबाओगे तो सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे कहाँ पे, यूट्यूब में, और वहां पे देख लीजिएगा उस वीडियो को, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। ये अंदर घुसने का सोच रहा था ये लड़का, उसका छोटा भाई जो है वो रो रहा था। क्यों रो रहा था? कि भाई अब अंदर जा रहा है, पता नहीं बाहर आएगा या नहीं आएगा, सांप ने काट लिया तो क्या होगा, बाहर आएगा वापस? कभी नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा। और अगर नहीं काटा तो आ सकता है, लेकिन भाई को डर लग रहा था, छोटे भाई को, वो रो रहा था, है ना। फिर उसकी मौत उसको नीचे बुला रही है, यद्यपि वह शब्दों से न कह सकता था, वो ऐसा नहीं कह सकता था कि भाई तू मत जा, नहीं आएगा वापस बाहर, सांप काट लेगा, जाना नहीं, ऐसा नहीं कह सकता था वो, लेकिन वो रो रहा था, ठीक है, भाई को देखकर। फिर वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी। सजीव का मतलब सांप जीवित था, सांप मरा हुआ नहीं था, सांप का कोई वहां पे क्या कहते हैं, खिलौना नहीं था, है ना, या कोई रस्सी पड़ी थी उसको सांप समझ रहा था, ऐसा नहीं था। सांप साक्षात था, जिंदा था, ठीक है, यानी काट सकता है। और नग्न रूप में का मतलब सांप जो है वो कपड़े पहनता है भाई, पैंट शर्ट कोई पहनता है सांप? नो नहीं सर। लपेटता है? नहीं लपेटता है, वो नग्न रूप में वैसे ही घूमता है सांप, ठीक है। तो मौत खड़ी थी उसकी वहां पे बिना कपड़े पहने, कहाँ पे, कुएं के अंदर खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी भाई? हाँ, तू कौन है भाई, तेरी मौत हूं मैं, तू आ इधर, ये कह रहा था। फिर अब कुएं में बैठी थी वो मौत, उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए, मुठभेड़ का मतलब टकराने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए, मुठभेड़, ये मुठभेड़ शब्द का प्रयोग अक्सर होता है न्यूज चैनल पे। आतंकवादियों से मुठभेड़ में कश्मीर में आज 2 हमारे जवान शहीद हो गए, ऐसा बोलते हैं, न्यूज में आपने सुना होगा, मुठभेड़, यस सर, यानी सुना है। मारा कुटाई, हाँ, उसकी लड़ाई में, ठीक है। आर्मी का सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, नहीं चल रहा है अभी कश्मीर में, ठीक है। 200 से ज्यादा टेररिस्ट को मार गिराया उन लोग ने, मारा है कि नहीं मारा भाई? इसमें कभी हमारे जवान भी शहीद हो जाते हैं। यस सर, मारा है। हाँ, तो ये मुठभेड़ के लिए अंदर उतर रहा था, ठीक है। तो उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। देखो, सांप जो था वो नग्न था, यानी उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। लेखक ने तो कपड़े पहन रखे थे, धोती और कुर्ता, उसके भाई ने भी कपड़े पहने थे, तो इन लोग ने भी कपड़े उतारे। देखो, उस नग्न मौत से लड़ने के लिए इन लोगों को भी नग्न होना पड़ा। अब देखो, इन्होंने, ये लोग नग्न क्यों हुए? क्योंकि अंदर उतरने की ये रस्सी लेके नहीं आए थे घर, इनके पास कोई रस्सी तो थी नहीं, कुएं के अंदर कैसे उतरते? तो इन्होंने क्या किया, अपने कपड़े उतारे और उन कपड़ों को एक दूसरे से बांध दिया, गांठ लगाया, ठीक है। क्योंकि कुआं गहरा था, कितना, कौन बताएगा भाई, कुआं कितना गहरा था? 36 फीट गहरा था। वो सब 24 हाथ गहरा था। 24 था। 24 हाथ गहरा था, याद तो है, अच्छी बात है, ठीक है। तो इतना गहराई में जाने के लिए उनको कपड़े चाहिए थे और उन कपड़ों के लिए उनको कपड़े उतारने पड़े। फिर छोटा भाई भी नंगा हुआ,
छोटे भाई के भी कपड़े उतारे। देखो एक के कपड़े से उतना अंदर गहरा जा सकते हैं? नहीं जा सकते। दोनों के कपड़े उतारे और उनको बांधा। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, उनकी माँ ने जो चने दिए थे जिस धोती में लपेटे थे वो धोती भी बांधी, यानी सब बांधे। 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सियां मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। जितने भी इनके पास कपड़े थे वो सब बांध दिए इन्होंने, और कुएं के अंदर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है वो देखा। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। देखो, अगर गांठ बराबर ना बंधे और ये लड़का अंदर उतरने जाए और कोई गांठ अगर खुल गई तो क्या होगा नीरव, क्या होगा फिर? वो सीधे कुएं में गिरेगा। गिर जाएगा, सीधा कुएं में गिरेगा, और गिरते ही एक तो उसको चोट लगेगी, और फिर चोट तो लगेगी और वो आ ऊ तो करेगा, उससे पहले तो सांप आ जाएगा वेलकम के लिए। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। अब आया, यस सर आएगा। हाँ, वो काट लेगा उसको। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, दोनों ने खींच खींच के पहले देखा कि रस्सी पे मजबूत तो हुई है, कांटे कहीं खुल तो नहीं जा रही है ना, ऐसा देखा, आजमा लिया है उन्होंने। फिर ठीक है, फिर अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। कोई भी चीटिंग हो जाए, रस्सी टूट जाए, कहीं से फट जाए, गांठ खुल जाए, ऐसा कोई धोखा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए उन्होंने जो करना था वो सब काम तैयार किया। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा। नारायण वाहन पहले अंदर बांध दिया। कहां पर? एक सिरे पर। क्योंकि देखो, अगर रस्सी से मुझे उतरना है नीचे, देखना आप लोग, ये रस्सी है मान लो 1 मिनट के लिए, अब मुझे इससे नीचे उतरना है तो दोनों हाथ में रस्सी पे चाहिए, यानी ऐसे मैंने पकड़ा है तो ऐसे ही उतरेंगे ना। दोनों हाथ अगर मैं छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, और दोनों हाथ अगर मैं पकड़े रखूं तो मैं नीचे सरकूंगा कैसे? इसलिए एक हाथ से पकड़ के रखते हैं, दूसरा हाथ नीचे करते हैं, फिर तीसरा हाथ और नीचे करते हैं, ऐसे ही तो उतरते हैं। और चढ़ना हो तो ऊपर करेंगे, सेम सिस्टम, एक एक हाथ धीरे धीरे ऊपर करेंगे तो ऊपर चढ़ेंगे ना। समझ में आ रहा है भाई? यस सर। है ना। तो ये कंडीशन थी। तो उसने क्या किया, वो डंडा हाथ में लेकर नहीं उतर सकता, क्योंकि एक हाथ में अगर डंडा पकड़ता तो रस्सी कौन पकड़ता? 3 हाथ तो होते नहीं। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और कुएं में डाल दिया, धीरे धीरे कुएं में उतार दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वो लकड़ी जिस पर चरस फूट टिकता है। देखो, डेंग यानी बाहर, कुएं के बाहर जो चरस वगैरह जो जहां पर टिकता है, यानी कोई मजबूत चीज थी, कि चारों ओर एक चक्कर देकर, एक चक्कर यानी अच्छे से बांध कर क्या किया, और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। देखो, अगर छोटा भाई वो रस्सी पकड़ के रखता और ये बड़ा भाई उतरता तो छोटा भाई भी खींच के गिर जाता अंदर वजन से, लेकिन उस रस्सी को इन्होंने बाहर किसी चीज से बांध दिया और गांठ लगाई, और गांठ लगाकर भी वो गांठ खुल नहीं जाए, इसलिए जो रस्सी का जो दूसरा छेड़ा था वो किसके हाथ में दिया? छोटे भाई के हाथ में दिया कि पकड़ के रखना भाई, है ना, मैं अंदर जा रहा हूं, तू बाहर ध्यान रखना। ठीक है। फिर छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था। इसका जो छोटा भाई था वो कितने साल का था? केवल 8 साल का, यानी ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर इसलिए धोती की डेंग से कड़ी करके बांध दिया, और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। खूब मजबूती यानी ढंग से पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं इसको, नहीं तो क्या होगा, गिर जाएंगे। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। धीरे धीरे ये भाई साहब कुएं में उतरने लगे, लेखक साहब। ठीक, छोटा भाई रोने लगा। जैसे जैसे ये कुएं में जा रहा था वो और जोर से रो रहा था, पाई करके, है ना, उसको और दुख हो रहा था। मैंने उसे आश्वासन दिलाया। आश्वासन का मतलब यहाँ पर भरोसा दिलाया। क्या? इस चीज का कि मैं कुएं में नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। इसने क्या कहा कि तू डर मत, मैं अंदर जाऊंगा कुएं के अंदर, और जो सांप है ना उसको पहले मार दूंगा।
ठीक है। फिर और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था, लेखक ने ऐसा ही सोचा था कि सांप को क्या करेगा, मार देगा भाई, ठीक है। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। देखो, कोई काम जब हम कर लेते हैं, कोई भी काम, तो हमें थोड़ा आत्मविश्वास आ जाता, आता है कि नहीं आता है भाई आत्मविश्वास? बहुत आता है सर। जैसे पहली बार जब सांप मारो तो डर लगे भाई कि कहीं वो पलट के काट ले, दौड़ के काट ले, है ना, या फुसकार मारे, जहर फेंक भी सकता है दूर से सांप, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन जिसने सांप मारा हो पहले, उसको विश्वास रहता है कि ऐसा करे तो हमें ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो इसको भरोसा था कि मैं क्या करूंगा, मार दूंगा उसको। कैसा है भाई ये चैप्टर, कैसा है सर? बहुत इंटरेस्टिंग है। यस बहुत सर। इंटरेस्टिंग है ना। जिनको बहुत sir. ज्यादा इंटरेस्ट आएगा वो क्या करेंगे पता है, उस चैप्टर को पढ़ लेंगे, पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उतर रहा था, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। जब ये कुएं में उतर रहा था तो सांप से नहीं डरता था। ये कौन, ये बच्चा क्यों नहीं डरता था? क्योंकि बहुत सारे सांपों को परलोक पहुंचा दिया था, मार डाला, ठीक है। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। लेखक को ऐसा था कि बाएं हाथ का खेल यानी बहुत आसान काम, आसानी से मार दूंगा इसको, नाग देवता को, ठीक है। ऐसे ऐसे तो बहुत सांप मारे हैं मैंने, है ना, ऐसा ये सोच रहा था, ठीक है। समझ में आया भाई? यस सर, आया। लेखक को sir, भाई आया। किस बात का विश्वास था? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं अभी, लेखक को किस बात का विश्वास था? तो लेखक को इस बात का विश्वास था कि वो सांप को मार देगा। यस सर, वो अपना बाएं हाथ का खेल समझता था मारने को। अंदर कुएं में नग्न मौत कौन सी खड़ी थी भाई? सर वो सांप था अंदर, वो काट लेगा। सांप था, वो भूखा था और बहुत ही गुस्से में था। ये सर बहुत ही गुस्से में। उन्होंने डंडा कहाँ रखा? जब वो कुएं में उतरा तो डंडा कहाँ रखा भाई उसने? डंडा बाहर रखा था, भाई को दिया। कुर्ते के एक छोर पर बांध दिया था। भाई को नहीं दिया Yes, था। sir. भाई को जो वो रस्सी का छेड़ा दिया था, ठीक है, बाहर किसी जगह से अच्छे से बांध के, गांठ लगा के, एक जो छेड़ा था, रस्सी का टुकड़ा था, वो भाई के हाथ में दिया था कि अच्छे से उसको पकड़ के रखा, ठीक है। अच्छी बात है, यहाँ तक सबको समझ में आया? या Yes, कोई sir. डाउट है तो पूछ। यस सर। कोई डाउट नहीं। ये सर परफेक्ट समझ में आ गया। नो डाउट। कोई डाउट नहीं ना? तो अभी नहीं, एक दो sir. दिन ये चैप्टर चलेगा, नहीं सर। 2 क्लासें और होगी, फिर ये खत्म होगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग आ जाइए पेज नंबर 17 पर। कल कितने कल तो क्लास नहीं थी, पर तो कितने क्वेश्चन किए थे भाई अपन ने? सर 3। चौथा क्वेश्चन, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? ये चौथा क्वेश्चन करना है आज आपको, टिक करो। क्वेश्चन नंबर 4, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? क्या कारण था, कौन बताएगा? आज ही पढ़ाया है मैंने। मार खाने के डर से। मार खाने के डर से इतना सा एक लाइन मत लिखना, ऐसा लिखना कि अगर उसके पास 2 रास्ते थे, एक रास्ता तो ये था कि वो सच सच घर पे जाके बता देता तो मार पड़ने वाली थी। दूसरा या फिर उसका बाद में ऑप्शन पढ़ती। था, हाँ, दूसरा विकल्प ये था उसके पास, ऑप्शन का मतलब विकल्प होता है, ठीक है। दूसरा विकल्प ये था कि उसमें मिट्टी डाल दे कुएं में और घर जाकर बोल दे कि चिट्ठियां 2 डाल आए, झूठ बोल। तो क्या होता, चिट्ठियां बाद में मिलती नहीं, बाद में मार पड़ती, ठीक है। यस सर। और झूठ वो कभी बोलता नहीं था, झूठ भी वो बोल नहीं सकता था, ठीक है। ये सब चीजों से वो जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबा हुआ बैठा था। इसी चीज में 10-15 मिनट निकल गए और दिन अस्त होने वाला था, ठीक है। इसलिए उसने निर्णय लिया कि कुएं में घुसकर क्या करेगा, चिट्ठियों को निकालेगा। चौथा क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है। हाँ, 5वां क्वेश्चन,
सांप का ध्यान बिठाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो ये चौथा क्वेश्चन एक ही करोगे आप सर। ओके सर। ये सांप को ठीक है बिठाने सर, के लिए thank you, वो अंदर सर। बहुत नाटक करने वाला है, ठीक है, Okay, लेकिन sir. वो मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, स्टे होम, स्टे थैंक सेफ, यू सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू थैंक यू सर। सर, बाय सर। बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे।